भाई चंद्रिका नहीं आने वाली है अपनी कड़वी बातों से बाज। अपने दिल में वसुधा के लिए जो वो नफरत पालकर बैठी है उससे वो कभी भी आजाद नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि आप नए ट्रैक के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए। वसुधा ने चंद्रिका के लिए और उसके परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। साथ में हनुमंत भी चंद्रिका और उसके परिवार के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक देने से पीछे नहीं हटते। लेकिन बदले में चंद्रिका क्या कर रही है? वसुधा को इज्जत तक नहीं दे रही है। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा में? चलिए नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में अभी आप देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां करिश्मा ने अविनाश का जीना हराम कर दिया है, तो अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चंद्रिका वसुधा को एक्सेप्ट करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जैसे ही यहाँ पर देव के एक्सीडेंट की ट्विस्ट की कहानी शुरू होगी, वहीं से वसुधा के साथ में चंद्रिका की टोंटबाजी भी शुरू हो जाएगी। सोर्सेस की माने तो अब जब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा, देव की जान बच जाएगी, वो घर आ जाएगा और चंद्रिका भी जेल से फरार हो जाएगी, बाइज्जत बरी हो जाएगी और घर लौट आएगी। तब यहाँ पर होगा एक और बड़ा तमाशा। सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि अब करिश्मा के इशारों पर ढेर सारी औरतें आने वाली हैं, चंद्रिका के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए नजर आएंगे। चंद्रिका को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया जाएगा और इतना ही नहीं, उसके खिलाफ वो ऐसे ऐसे गंदे नारे लगाएंगे जिसे सुनकर चंद्रिका को भी शर्म आ जाएगी। वसुधा हालांकि ये बात जानती है कि उसकी सासू माँ उर्फ देवी हुकुम ने कुछ नहीं किया, उन्होंने देव सिंह चौहान पर गोली नहीं चलाई। लेकिन इस बात को वो प्रूफ कैसे करेगी, ये एक अलग हैडक है। लेकिन फिलहाल तो वसुधा उन औरतों को अच्छे से हैंडल करेगी, अच्छे से टैकल करेगी। चंद्रिका के खिलाफ जितनी भी नारेबाजी होगी उसमें हर कोई इतनी ज्यादा नफरत चंद्रिका के खिलाफ उगलेगा कि कैसी माँ हो अपने ही बेटे को मारने चली थी, कैसी माँ हो अपने ही परिवार का ख्याल नहीं रखती, अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं करती और न जाने क्या क्या। ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हर बार की तरह करिश्मा चाची के थ्रू देख रही होगी। सोर्सेस की माने तो अब चाची के गले में जो लॉकेट है उसके जरिए करिश्मा घर की हर एक एक्टिविटी पर नजर तो रखती ही है, साथ ही साथ वो अगली प्लानिंग भी उसी सब चीजों के अकॉर्डिंग प्लान करती है, जैसे कि उसने ये औरतों वाला तमाशा प्लान किया। वसुधा अब समझा बुझा करके सारी औरतों को भेज देगी चौहान हाउस से बाहर, जिसके बाद एंट्री करेगी वसुधा किचन में और वहां पर ऑलरेडी चंद्रिका मैडम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल बना रही होगी। वसुधा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है चंद्रिका, इसलिए कहा था मैंने क्योंकि अब आप देखेंगे कि कैसे वसुधा जैसे ही किचन में कदम रखेगी वैसे ही चंद्रिका का दिमाग घूम जाएगा। वो गुस्से में आएगी और कहेगी, तुम किचन से बाहर जाओ, जब हम किचन में हो तो तुम किचन में मत आया करो, हमें तुम्हारी शक्ल तक बर्दाश्त नहीं है। पूरे स्टाफ के सामने इस तरह से जलील करने वाली है चंद्रिका वसुधा को, और चंद्रिका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव करेगी हमारी प्यारी भोली भाली मासूम वसु से। संस्कारों की धनी हमारी वसुधा चंद्रिका की इस बेइज्जती पर कुछ भी नहीं बोलेगी और चुपचाप मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली जाएगी। हालांकि अब चंद्रिका की बातों से वसु को भी ये समझ आने लगा है कि वो शायद उसे कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली, और इसीलिए वसु का जो दिल है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अब यहाँ पर कहानी आगे की तरफ बढ़ेगी। देव ये सब कुछ देख रहा होगा, दूर से खड़ा हुआ, और उसे भी इस बात का एहसास होगा कि मासा कभी भी वसु को शायद अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट ना करे। लेकिन देव बीइंग अ ममाज बॉय वो कभी भी अपनी माँ को हर्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए वो वसु के साथ हो रहे बुरे व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कहेगा।
अब आखिर क्या कहना है हमारी ऑडियंस का इस अमेजिंग ट्रैक को लेकर के, चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं उन लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पर भी। आखिर ऑडियंस किस तरीके से यहाँ पर वसु और उसकी फैमिली को एक साथ देखना चाहती है, ये तो आप सब भी देखना चाहते होंगे। हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं जिसमें लिखा है कि वसुधा हमेशा से बहुत मासूम है, समझ नहीं आता कि आखिर उसकी इस मासूमियत का फायदा देवी हुकुम कब तक उठाएगी। तो कुछ ने कहा है जिस तरह से चंद्रिका की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, क्योंकि चंद्रिका यही डिजर्व करती है। इतना ही नहीं, अब आप देखेंगे कि करिश्मा और वसुधा का कंपैरिजन होगा और इस ड्रामे पर हर कोई यही कहता नजर आएगा कि वसुधा जैसी वाइफ, वसुधा जैसी बहू चंद्रिका कभी डिजर्व ही नहीं कर सकती। भाई चंद्रिका को एक बात समझनी चाहिए, वसुधा इतनी लॉयल है, वसुधा जैसी कोई उसे दूसरी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो ना तो लालची है, ना मतलबी है और ना ही उसके मन में कोई छल कपट है। वो सिर्फ और सिर्फ निश्चल भाव से इस परिवार से, इस परिवार के लोगों से और देव से प्यार करती है। और ये प्यार ही तो है जिसके चलते वसुधा सब कुछ बुरी कड़वी खराब बातें सुनने के लिए भी राजी है और उफ तक नहीं करती और किसी को पलट कर जवाब भी नहीं देती। शो के ऑनगोइंग ट्रैक में आप देखेंगे कि वसुधा के साथ एक दो नहीं बल्कि ऐसी कई सारी बातें होने वाली हैं जिसके बावजूद भी वो चुप रहेगी और उफ तक नहीं करेगी। चंद्रिका को हालांकि अभी ये नहीं पता है कि देव और वसुधा का फिर से मिलन हो गया है। देव ने फिर से वसुधा को मंगलसूत्र अपने नाम का पहना दिया है। अभी तक तो मैडम को ये नहीं पता है, तब ये वसुधा के साथ इस तरह का बिहेव कर रही है। एक और कमेंट है जिसमें लिखा है गाइस वैलेंटाइंस डे स्पेशल एपिसोड आएगा क्या? मैंने तो अभी से मैनिफेस्ट करना भी शुरू कर दिया है। एक और कमेंट है, लिखते हैं एक्सक्यूज अस प्लीज, वी कैन नॉट टॉलरेट करिश्मास बकवास चीजें एनी मोर। अभी प्लीज स्टॉप कीजिए, ब्लैकमेलिंग टॉपिक बहुत बोरिंग होता जा रहा है, आप लोग प्लीज इसे खत्म करें। यहाँ पर कुछ ने कहा है हम वसुदेव के फैन हैं, इतनी खुशी हो रही है ना कि बस इन दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे। बाय द वे प्रिया दी की स्टोरी देखकर लग रहा है कि समथिंग इज कुकिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देव और हमारी जो प्यारी वसु है वो किसी बड़े मोटिव से सांप खाए हैं। एक और कमेंट है, लिखते हैं आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि देवी हुकुम का वसु के लिए इतना बेरुखी क्यों है, जबकि वसु के फैसले ने तो परिवार के लिए हमेशा गुड एफर्ट्स ही और गुड रिजल्ट ही दिखाए हैं। देव के साथ उनके रिश्ते में कोई सुधार आया है या नहीं आया हो, चाहे दोस्ती का हो या सम्मान का, वो सब कुछ वसुधा की वजह से हुआ है। फिर भी वसुधा को इतना लेट डाउन किया जाता है चंद्रिका की तरफ से। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है जब वसुधा को बेइज्जत किया जा रहा है। इससे पहले भी चंद्रिका हमेशा वसुधा को छोटा नीचा नौकर ही महसूस करवाती आई है। आखिर अब कैसे वसुधा अपने हक के लिए आवाज उठाएगी और अपने पति के लिए आवाज उठाएगी, देखना होगा अपने आप में बेहद खास। फिलहाल तो आप सब ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।